इस टाइम हमारे साथ भानु गुट के प्रदेश संगठन मंत्री हैं मौजूद हैं। हम पहले नाम जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम पाशा है। भारतीय किसान यूनियन भानुसर प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। अच्छा, आप कमिश्नर से मिले हैं, कमिश्नर मुरादाबाद से मिले हैं, मुलाकात की है, कुछ शिकायतें भी आपने की है रामपुर को लेकर? जी, कल हम पूरे संगठन के साथ कमिश्नर साहब से मिले, जिसमें कि हमने ये सामने बन रही बिल्डिंगों का मुद्दा रखा। रामपुर में गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए जाते हैं और जो मालदार लोग होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, जो दमंग भूमाफिया हैं, उनकी बिल्डिंगें बनने में कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि वो दमंग लोग हैं। और अगर कोई गरीब आदमी मकान बनाना चलता है तो आइडिया वाले आके उसे तोड़ देते हैं। कई सारे मकान ताशके के मजरे में तोड़ दिए, उनके बने हुए मकान पे तोड़ दिए और आज वो रहने से परेशान हैं। अच्छा, किस जगह जो है अवैध बिल्डिंग बन रही है, कहाँ का मामला है? ये रामपुर में नैनीताल हाईवे पे सैयद मार्केट के आगे और जो खालो वाला कारखाना उसके पहले जो सारी अवैध जगहें पड़ी हुई थी, जिनकी रजिस्ट्री कमिश्नर साहब ने खुद बंद की थी। उन्होंने नक्शे पास करने से रोक लगाई थी और कोई भी बिल्डिंग नहीं बनना थी, कोई रजिस्ट्री नहीं होना थी, सारी रजिस्ट्री बंद थी, इसलिए ये अवैध है सब और इस पर रोक लगाई थी। उसके बावजूद भी ये बराबर काम चल रहा है, आइडिया वाले मिलकर सब चला रहे हैं। और किन मुद्दों को लेकर जो है आपने शिकायत की है? दूसरा मुद्दा ये जो अवैध नर्सिंग होम रामपुर में चल रहे हैं, इनका था। नर्सिंग होम वाले ने जगह जगह अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। आप उनसे बात करोगे, जो मरीज भेजता 5,000 उसके पक्के हो जाते हैं। आगे मेडिकल वाले 5,000 पकड़ लेते हैं, 15-20 हज़ार वो खुद पकड़ लेते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि पेशेंट घर तक जिंदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पेशेंट मरेगा या जिएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। जब पेशेंट मरने पाता तो वो आगे मुरादाबाद रेफर कर देते हैं, वहाँ भी उनकी सांठगांठ होती है, इसलिए हो कुछ नहीं पाता। उनके हौसले बुलंद हैं। जबकि योगी जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए, नॉन जेड जगहों पर बिल्कुल कुछ नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों पर कोई असर इसका नहीं है। आइडिया वालों के खिलाफ कई जगह हम दे चुके हैं, लेकिन उनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। और अगर ऐसे रहा तो यहाँ एक घमासान धरना देंगे, जिसका फिर असर रामपुर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। क्या बन रहा है नैनीताल रोड पर, जो बन रहा था ये मार्केट के बराबर में, क्या तैयार हो रहा है? ये तो अभी पता नहीं किसी को भी कि बन क्या रहा है, लेकिन बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। जो भी कुछ बन रहा है वो बड़ा ही बन रहा है, छोटा तो नहीं बन सकता। इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई दुकान तो नहीं बन रही है, जो भी बन रहा है बहुत बड़ा बन रहा है। कोई बड़ी फैक्ट्री लगे या बड़ा कोई शोरूम खुले, जो भी खुले, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और अब इसके विषय पे अगर कुछ अब कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर सीधे योगी जी से मुलाकात की जाएगी, यहाँ का ज्ञापन उन्हें सौंपा जाएगा। उन्हें ये अवगत कराया जाएगा कि यहाँ गरीबों के साथ क्या हो रहा है और अमीरों के साथ क्या हो रहा है। अभी भी प्रशासन, मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछली जो गवर्नमेंट रही है उसी के दबाव में काम कर रहा है, सारे काम उन्हीं के हो रहे हैं। ये जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं सब वही लोग हैं जो पहले की गवर्नमेंट में पूरी तरीके से दमंगई से अपनी सारी प्लॉटिंगें कर चुके हैं, जगह जगह कब्जे करके लोगों की प्लॉटिंगें कर चुके हैं, लोगों से पैसे ले चुके हैं। आज उनके मकान टूट रहे हैं, टूटने के नोटिस जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रशासन आज भी उन्हीं लोगों के कहने पर काम कर रहा है। योगी जी की कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, उनकी आवाज़ को दाबने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, हॉस्पिटलों की अगर बात कर रहे थे, अभी नर्सिंग होमों की जैसे अगर बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर आपने सीएमओ रामपुर से कोई शिकायत की है? सीएमओ या रामपुर को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं है। और दूसरी चीज़ ये आचार संहिता है, जिसलिए हम थोड़े खामोश हैं। जैसे ही आचार संहिता निपटेगी, हमने तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिख के दे दिया है। वो यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ फिर एक राष्ट्रीय पंचायत की जाएगी, जिसमें सारे मुद्दे पूरी तरीके से उठाए जाएंगे। हमारे साथ ही मोहम्मद सलीम पाशा थे, भारतीय किसान यूनियन भानुगुट से। उन्होंने कहा कि अवैध नर्सिंग होम और आरडीए विभाग द्वारा जो यहाँ पर अवैध प्लाटिंग चल रही है, उनको लेकर भी जो है इन्होंने जो है शिकायत की है, कमिश्नर मुरादाबाद से शिकायत की है। और हम दिखाना चाहते हैं उनके कार्यालय के इस टाइम जो है हम बाहर खड़े हैं, सलीम पाशा का जो कार्यालय है उसके बाहर खड़े हैं। और उन्होंने इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे रोड पर जो अवैध तरीके से जो प्लाटिंग चल रही है या मकान बनाया जा रहा है, बहरहाल उस बात को लेकर भी कमिश्नर मुरादाबाद से उन्होंने शिकायत अपनी दर्ज कराई है। और उन्होंने कहा कि रामपुर में अवैध नर्सिंग होमों के खिलाफ भी हमने शिकायत की है और बराबर शिकायत करते चला रहे हैं। बहरहाल अगर बात करें रामपुर में झोला छाप डॉक्टरों की या अवैध नर्सिंग होमों की, तो बराबर जो है आपको शायद परचून की दुकानें रामपुर में कम मिलेंगी और झोला छापों का आतंक हर मोहल्ला हर चौराहे पर काफ़ी तादाद में मिलेगा। जू के इंडिया टीवी रामपुर।